हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आपका मेरे इस चैनल मिशन 50 में आफ्ताब क्लासेज में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करते होंगे कि पिछले लेक्चर आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा और इसी के साथ उसी बात को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा भाई कि क्रैश कोर्स में हमने आपको 2 लेक्चर मैथ का भी दिए हैं और 2 लेक्चर से आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग घर पे अच्छे होइएगा, स्वस्थ होइएगा और अच्छे से अध्ययन करते होइएगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। और आइए इसी क्रमबद्ध को हम और आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको मैथ का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने की प्रयास कर रहे हैं। क्लास 10th के लिए है, लेकिन अगर आप 11th में है, 9th में है, 12th में है तो उसकी जो बेसिकता है आपको यहीं से मिलेगी। 9th में है उसको भी बहुपद चैप्टर काम देगा, 11th में उसको भी काम देगा, 12th में उसको भी काम देगा। आपको जड़ यहीं से मजबूत होगा। तो थोड़ी सी देर के लिए आइए हम बात करते हैं, बच्चे में जाते हैं। और बच्चे में जाने के बाद आज हम आपको क्वेश्चन भी सिखाएंगे, सब कुछ सिखाएंगे। उससे पहले जो अपना एक गुण होता है वह हम आपको प्रदर्शित कर रहे हैं कि बहुपद किसे कहते हैं, पॉलिनॉमियल क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है। उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं आपको क्वेश्चन पे। आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हो, आइए देखते हैं क्या है। देखिए, आपको नामे से कन्फर्म है बहुपद। बहु का माने होता है बहु, ये मत समझिएगा पत्नी वाला बहु, समझा। अब पद का मतलब होता है अक्षर। तो बहुत सारे अक्षर के मेल से बने हुए वर्ड को हम कहते हैं बहुपद। एक इंग्लिश में सिंपलिटी वर्ड है पॉलिनोमियल। आप देखिए ना, आइए जब ये बहुपद है तो बहुत सारी पदों से मिलकर बनेगा चीज़। तो बहुत सारी पद में क्या रहेंगे, कोई भी आप मैथ का अक्षर उठा लीजिए, या तो उसमें ABCD का अक्षर रहेगा, नहीं तो नौ में गिनती की संख्या रहेगी 1 2 3 4। तो आइए 2 भाग में बहुपद को बांटते हैं। तो बहुपद की पहली भाग को हम कहते हैं चर। क्या कहते हैं रे लड़का, देखेगा बोर्ड पे, चर। क्या कहते हैं पहली भाग को, चर। चर को इंग्लिश में हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल की कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये होता है वेरी करना, वेरिएबल मतलब बदलना। क्या होता है, बदलना। तो अगर देखिए ABCD का कोई भी अक्षर मान लीजिए, तो उसको जो आप मैथ में लग के सॉल्व करेगा तो उसका मान क्या होते रहता है, बदलता है। क्या होता है, बदलता है। कभी A का मान 1 होता है, कभी A का मान 2 होता है, कभी A का मान 5 होता है। तो चर पद हम उसे कहते हैं ऐसे वाक्यों या शब्दों का मान होता है जो हमेशा क्या करते रहता है, बदलते रहता है। जैसे देखिए ना, XYZ या ABCD का कोई भी अक्षर आप सवाल में लेके बनाते हैं तो उसका मान हमेशा बदलते रहता है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ABCD के पद को हम क्या कहते हैं, चर पद कहते हैं। सिंपलिटी के लिए आप सभी आदमी कहते हैं कि जो चीज़ पता नहीं रहता, माना कि X, तो X क्या है, एक X क्या है, चर पद है जो हरदम X की वैल्यू बदलते रहती है। पता है ना, जब सब्जी में नमक नहीं रहता है तो आप X मान के खा लेते हैं, वहाँ पे X नमक का काम करता है। जहाँ पे अगर आप कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पे X वह चीज़ निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो जहाँ पे X का मान क्या होता है, फिक्स नहीं होता है, वह हर जगह यूज होती है। जो चीज़ हर जगह यूज होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल पद। ABCD का पद वही कहलाता है वेरिएबल। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम आगे आपको बताते हैं कि अचर पद किसे कहते हैं। अचर पद कहने का सेंस होता है नन वेरिएबल। कभी होता है नन वेरिएबल। नन वेरिएबल कहने का सेंटेंस सिंपली से ये है कि नन मने नहीं और वेरिएबल मने जो नहीं बदलता है, उसे हम कहते हैं अचर पद। और इसी पद जिसका मान सदैव एक समान रहता है, कभी चेंज नहीं होता है, नो इंटरचेंज इन एनी सिचुएशन इज कॉल्ड नन वेरिएबल पॉइंट। जैसे कि आपको पता होगा कि 1 2 3 4 5 6 की पद कभी बदल नहीं जा सकती है। जैसे गिनती की संख्या 2 4 8 etc का मान, अगर 4 का मान यहाँ पे 4 है तो अगला जगह पे 4 का मान कितने रहेगा, 4 रहेगा। और 8 का मान यहाँ पे 8 है तो दुनिया के किसी भी कोना में 8 का मान क्या रहेगा, 8 रहेगा। इसी पद को हम कहते हैं अचर पद। अब आइए दोस्तों, हम बहुपद की बात करते हैं। तो बहुपद किसे कहते हैं, देखिए चर पद और अचर पद के मेल से जो संख्या बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद। क्या कहते हैं, बहुपद। आपको बोलेगा कि बहुपद कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। बहुपद कई सारे प्रकार के भाई हो सकते हैं। तो देखिए ना, बहुपद कई सारे प्रकार के हो सकते हैं। इसमें से मुख्यतः जो पॉइंट है उस पर हम चर्चित करते हैं। तो पहली पॉइंट का नाम है हिंदी में रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन। उसके बाद आएगी आपको द्विघात
द्विघात बहुपद, उसके बाद आएगी त्रिघात बहुपद, उसके बाद बहुपद। बहुत सारी बात हो सकती है, लेकिन मुख्यतः जो हम चर्चित करते हैं तो 3 ही पॉइंट पर चर्चित करते हैं, लीनियर इक्वेशन, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद पे। तो आइए इसी को एक एक करके समझते हैं। देखिए, बहुपद कहने का सेंस हुआ कि पावर, क्या हुआ, पावर। अगर x को हम बेस मानते हैं तो x के ऊपर कितने पावर रखेंगे, 1, जिसका पावर 1, उसे हम कहेंगे रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद। हिंदी में एक सिंपल सी वर्ड है एक और घातीय। एक का अर्थ होता है कि एक, घातीय का अर्थ होता है एक घात वाली बहुपद को हम कहते हैं एक घातीय बहुपद। इसी का पावर 2 कर देंगे तो द्विघात वाली बहुपद को कहेंगे द्विघातीय बहुपद। अगर इसका पावर 3 कर दीजिएगा ना तो ओकरा कहिएगा त्रिघातीय बहुपद। ध्यान से देखिए, यही त्रिघातीय, एक घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अगर आपको एग्जाम्पल लेट के लिए हम ये इस चीज़ अपने मन समझा रहे हैं कि x की पावर 1 है तो एक घातीय बहुपद, आसान शब्दों में x की पावर 2 है तो इसे द्विघातीय बहुपद, अगर x की पावर 3 रहेगा तो त्रिघातीय बहुपद, अब बहुत सारा रहेगा तो बहुघातीय बहुपद। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अगर समझ में आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि भैया मैं समझ में आ गया, अब फिर से आगे की प्रयास कीजिए। हम यही उम्मीद करेंगे आप लोगों को। तो यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता, नहीं भी पूछ सकता, फिर भी आप लोग इसे बढ़िया से वीडियो को पॉज करके और अच्छा से लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद फिर से आइए हम बताते हैं आपको। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होइएगा। और लिख लेने के बाद आइए हम एक सुंदर सी टॉपिक की शुरुआत करते हैं कि किस शर्त में आपकी बहुपद होगी और किस शर्त में आपकी बहुपद नहीं होगी। तो देखिए, बहुपद को होने के लिए भाई कई शर्तें होती हैं। इसमें 2 निम्नलिखित जो मुख्यतः शर्त हैं वो यह होती है कि आपको रूट के अंदर ABCD का कोई भी अक्षर नहीं होना चाहिए। पहला शर्त क्या है कि रूट के अंदर चरपद नहीं होना चाहिए। ये चरपद कहने का मतलब होता है XY रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। सेकेंड शर्त जो है कि वो आपको बट्टा में, मतलब किसी भी संख्या का बट्टा, जैसे 2/x या 4/x या 5/x, कोई भी बट्टा लीजिएगा और बट्टा में ABCD का अक्षर, सपोज दैट, कहने का सेंस यह है कि चरपद नहीं होना चाहिए। बट्टा में क्यों क्या नहीं होना चाहिए, चरपद नहीं होना चाहिए, उसे हम कहेंगे कथी, बहुपद। उसे हम अगर बट्टा में नहीं रहेगा XYZ तब ये बहुपद होगा। अगर किसी न कारणवश रूट के अंदर XYZ आ जाती है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। बट्टा में XYZ आ जाती है तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं कि इनमें से बताइए कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। बताइए, यहाँ पे देखिए, रे लड़का रे, x² + 6x + 12। बताइए, इसमें कहीं भी रूट में है कोई संख्या, रूट में x है नहीं ना, बट्टा में x है नहीं ना, तो यह बहुपद में होगा। किस में होगा, बहुपद में होगा। ऑब्जेक्टिव पूछेगा ही, बहुपद में होगा। आप बताइए, यहाँ रूट के अंदर x² है ना, रूट के अंदर x² है तो बोलेगा ये बहुपद होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, या नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। आप बताइए, बट्टा में है ना अक्षर, तो बट्टा में है तो बोलेगा ये बहुपद में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, बहुपद में नहीं होगा, बहुपद में नहीं होगा। देखिए, जब ये आपका बट्टा में ABCD का कोई अक्षर रहेगा ना XYZ तो वह बहुपद में वन टर्म नहीं होगा। बताइए ना, यहाँ ABCD का कोई अक्षर बट्टा में है ना Y, तो बोलेगा यह बहुपद में होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, यह बहुपद में नहीं होगा, बहुपद में नहीं होगा। अगर हम उम्मीद यह करेंगे आप लोगों से कि आप लोग इस पॉइंट को समझ गए तो ज़्यादा हिल डोल मत करेगा, समझे। तो आप लोग अच्छा से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से उतारने का प्रयास कीजिएगा। देखिए दोस्त, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होइएगा। आइए इसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। अब एक छोटी सी टॉपिक आपको जो ऑब्जेक्टिव में काम देगा वह चीज़ बताते हैं कि इस टाइप की ग्राफ दे ले रहेगा और इस टाइप से आपको काटने के लिए भी बोला हुआ रहेगा। देखिएगा, इसको गौर से सीखिएगा, उतने इम्पोर्टेंस नहीं है। 2 नंबर में बाई चांस आता है, कभी कभी आता है। हम ग्राफ तो बहुत अच्छे से सिखाएंगे, लेकिन थोड़ा यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पे पूछेगा, बताइए ना कि x एक्सिस पे कितने जगह काटती है। देखिए, एगो यहाँ पे काट रही है, एगो यहाँ पे काट रही है, एगो यहाँ पे काट रहे है, यहाँ पे काट रहे, यहाँ पे काट रहे। टोटल क्या जोन, 1 जोन, 2 जोन, 3 जोन, 4 जोन, 5 जोन। तो बोलेगा x एक्सिस को कितने जगह काटता है, x एक्सिस को कितने जगह काटता है,
एक्स एक्सिस को कितने जगह पे काटता है, तो बोलिएगा 5 जगह पे। गिन लीजिए ना, एक जन यहाँ काटता, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब बोलेगा कि वाई एक्सिस को यह रेखी कितना जगह पे काटता है, तो वाई एक्सिस को कितना जगह पे ये रेखा काटता है, सो देखिएगा यह 1, यह 2, यह 3, यह 4। वाई एक्सिस को दूसरी रेखा 4 जगह काटता है, कितना जगह काटता है, 4 जगह पे। अगर आपको हम पूछेंगे कि बताइए बाबा ये वाला रेखा वाई एक्सिस को कितना जगह काटता है, तो यहीं पे नहीं काट रहा है, एक के जगह पर नहीं काट रहा, तो बोलिएगा कितना जगह काटता है, एक जगह पे। लेकिन अगर बोलेंगे बाबा ये वाला रेखा एक्स एक्सिस को कितना जगह काटता है, तो क्या बोलिएगा, एक जगह पे काट, यहीं पे नहीं काट रहा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह ग्राफ आप लोग समझ गए। ये तो वही पूछेगा कि बताइए ना एक्स एक्सिस कितना जगह करता है, वाई एक्सिस को कितना जगह करता है। तो आप लोग आसानी से दिमाग है बना लीजिएगा, इसको कितना जगह पे यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, कैसे काट रहा है, की काट रहा, ये आप आसानी से बना लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा। अब आइए हम एक न्यूमेरिकल के थ्रू करते हैं। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए और देखिए हम इसको मिटाते हैं। इसके बाद हम फिर से कैसे प्रयास करके हम आपको बहुत अच्छे ढंग से, आइए हम शून्य के संबंध कैसे होती है, शून्य कैसे निकालेगा, उस चीज़ के थ्रू हम देखते हैं। देखिए कोई क्वेश्चन आपको इस टाइप का रहता है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 रहती है ना। तो सबसे पहले आप यह देखिए इसकी गुणनखंड, बच्चे में जो गुणनखंड सीखे होएगा वह भी आपको काम देगा। सॉरी 5 है, तो आप देखिए यहाँ पे शून्यकों का योग, किसका योग, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर फार्मूला हो अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों के योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा के मान होता है माइनस b/a। यहाँ पे देखिए b का मान कितना है, 5 है, तो बोलिएगा -5 अब बट्टे a का मान कितना है 1, तो देखिए -5 आंसर आया। प्रूव डैट शून्यकों का योग -5, शून्यकों का योग -5 फार्मूला से। आप देखिए शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। आप देखें शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या होता है, अल्फा गुने बीटा। अल्फा गुने बीटा का मान होता है c/a। यहाँ पे देखिए c का मान कितना है 6 और a का मान कितना है 1। देखिए अल्फा गुने बीटा का मान होता है 6, कहाँ देख चमका, यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल 6, शून्यकों का गुणनफल 6। अगर कोई प्रकार की समस्या होगी तो बोलेगा भाई इसी को कहते हैं, इस टाइप से जो आप शून्य निकाल के यहाँ रखे, इस टाइप से जो शून्य निकाल के यहाँ रखे, दोनों का मान अगर सेम आ गया, इसी को कहते हैं शून्यकों की संबंध की सत्यता की जांच। इतना बना दीजिएगा, आपको 2 नंबर में पूछ सकता है क्वेश्चन, और 2 गो रहेगा तो आपको 5 नंबर में पूछेगा। कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। यहीं पे आपको एक नई चीज़ की जो जन्म हुई है अल्फा और बीटा, तो शून्यकों का योग के लिए हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं, गुणनफल के लिए हम अल्फा गुने बीटा करते हैं। अब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियरिटी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम आज यहाँ से आपकी बहुपद की क्लास खत्म होती है। छोटी मोटी और बात जो बच गई है तो वह आप लोग एरर को कंप्लीट कर लीजिएगा। कल से फिर से हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। इसमें का जो छोटा सा पॉइंट बचल है उसको हम कंप्लीट करा देंगे। और इसके साथ साथ आप जाइए कोई भी किताब पलटाइए, इतना ही थ्योरी पढ़ने के बाद आपको पूरी मैथ समझ में आएगी दूसरी चैप्टर के। हम उम्मीद करते हैं कि पहला चैप्टर आप लोग बना लिए होगा, दूसरा चैप्टर आज इसको देख करके स्क्रीनशॉट लेकर के बना लीजिएगा, और तीसरा चैप्टर फिर हम कल आपको वीडियो अपलोड करवाएंगे तीसरा चैप्टर का। तो आप लोग निसंकोच बेफिक्र घर पे पढ़ते रहिए। 1 महीना की समय है, 1 महीना में हम आपको पूरा क्लास 10th की मैथ बताएंगे, 9th 11th 12th का भी हम आपको इसमें बेसिकता से बताएंगे। फिर उसकी लेक्चर आपको फिर से साइड मेरी टीम के द्वारा आपको मिलती ही रहेगी। अगर आपको यह चीज़ किसी भी चीज़ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिए, समझे, आसानी से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर कोई प्रकार की समस्या हो तो बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो आप लोग शेयर कीजिएगा प्लीज़। सॉरी।